स्वागत है आपका न्यूज शेड में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आपको इस वीडियो में आज बताएंगे कि कैसा रहा राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार झारखंड विधानसभा चुनाव में। ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार ने चुनावी शोर से खुद को दूर क्यों रखा। ये भी बताएंगे कि झारखंड के चुनावी सियासत में वो कौन सा नाम है जो मजबूत हस्ताक्षर बनकर उभरा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई और 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान किया गया। इस चुनाव में प्रचार प्रसार के मामले में सबसे ज्यादा ताकत बीजेपी ने झोंकी। बीजेपी को सत्ता में आने की छटपटाहट ऐसी हुई कि प्रचार का जिम्मा खुद पीएम, गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संभाली। इतनी बड़ी फौज के बीच प्रचार का पूरा जिम्मा रहा असम के सीएम हेमंता के कंधों पर। हर चुनाव की तरह झारखंड में भी हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा, या यूं कहे एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही प्रचार का एजेंडा रहा। अब बात प्रचार प्रसार के मामले में सबसे फिसड़ी रही कांग्रेस की करते हैं। देश की सियासत में हाशिए पर चल रही कांग्रेस झारखंड में जेएमएम के भरोसे ही नजर आई। राहुल गांधी और कहीं कहीं मल्लिकार्जुन ही नजर आए। प्रियंका गांधी, कन्हैया कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री रहते बाइक पर झारखंड के ग्रामीण इलाकों का दौरा करने वाले जयराम रमेश को ना जाने क्यों प्रचार से दूर रखा गया। जानकार ये बताते हैं कि इंडी गठबंधन की सीट अगर घटी तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होगी। अब बात जेएमएम की करते हैं। जेएमएम की तरफ से प्रचार का पूरा जिम्मा रहा सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के जिम्मे। हेमंत सोरेन जहां बीजेपी पर हमलावर नजर आए, तो वहीं कल्पना सोरेन ने झारखंड की आवाम और सियासत करो अपनी ओर मोड़ लिया। सरल भाषा, सौम्यता से अपनी बात रखी। कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव के प्रचार में यह बता दिया है कि बिना जहर घोले भी आप अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। वहीं हेमंत और कल्पना सोरेन जनता तक सरकार के द्वारा किए गए काम को और खासकर मैया सम्मान योजना को पहुंचाने में सफल ही नजर आ रहे हैं। आजसू भी कांग्रेस की तरह गठबंधन मित्र बीजेपी के जिम्मे ही चुनावी मैदान में है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने खुद को सिल्ली सीट तक सीमित रखा। हालांकि सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो अलग अलग विधानसभा सीट पर पसीना बहाते नजर आई। आरजेडी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथ में रही। आरजेडी उम्मीदवार और इंडी गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने कम से कम 2 दर्जन सभाएं की। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने खुद को कोडरमा तक ही सीमित रखा, जहां सुभाष यादव के पक्ष में प्रचार करने लालू प्रसाद यादव पहुंचे। अब बात फेस ऑफ बिहार नीतीश कुमार की करते हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोनों ही उम्मीदवारों ने सिटिंग सीएम को चुनाव हराकर झारखंड की सियासत में भूचाल लाया था। दोनों ही उम्मीदवार चुनाव से पहले जेडीयू से जुड़े थे। लगा था कि दोनों के पक्ष में प्रचार करने नीतीश कुमार झारखंड पहुंचेंगे। नीतीश कुमार को पहुंचना भी था, लेकिन जानकार बताते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की वजह से नीतीश ने खुद को झारखंड से दूर रखा, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते। बिहार की सियासत से सबसे ज्यादा झारखंड के चुनावी रन में एक्टिव रहे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जो इंडी गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मंच से लेकर सड़क तक नजर आए। चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई है। चतरा सीट पर अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने चिराग भी झारखंड पहुंचे थे। अब बात जयराम की करेंगे। जयराम महतो की जेएलकेएम से ज्यादा चर्चा सिर्फ जयराम की ही हुई, जो और जैसा शायद जयराम चाहते भी थे। 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी के झंडे और भीड़ हर इलाकों में नजर तो जरूर आए, लेकिन ये वोट में कितना बदल पाएगा ये बताना मुश्किल है। जानकार बताते हैं कि पार्टी के चुनाव चिन्ह की तरह पार्टी काम भी करेगी, यानी कैची ही चलेगी। किसी सीट पर बीजेपी के वोट पर, कुछ सीट पर जेएमएम के वोट पर, लेकिन खुद की झोली लोकसभा के माफिक खाली ही रहेगी। बहरहाल प्रचार प्रसार का पैटर्न देखकर तो यही लगता है कि झारखंड की सियासत में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा। हाँ, कुछ चेहरे इधर से उधर जा सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सही तस्वीर के लिए अब कुछ घंटों का इंतजार करना ही सही है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी कोशिशें आपको पसंद आ रही हो तो न्यूज शेड के वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बेहद शुक्रिया।